एवरीवन। सो महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अब बहुत ही कम टाइम बाकी है और काफी सारे स्टूडेंट्स जो है इस बात को लेके परेशान है कि आखिर ये लास्ट के 30 डेज में हम हमारी प्रिपरेशन जो है ये कैसे करें। तो गाइस बी एडुकेयर आपके लिए लेके आ रहा है यहाँ पे 30 डेज स्टडी प्लान, जहाँ पे लेट अस टारगेट 105 प्लस। अब इस साल जो है महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है 150 मार्क्स के बदले होने वाली है 120 मार्क की। तो टारगेट जो है ये भी इस साल का कम हो रहा है। तो 120 मार्क्स में से कैसे 105 का टारगेट सेट कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स को नया पेपर पैटर्न नहीं पता है ये उनके लिए है, जहां पे 3 इयर्स की एंट्रेंस एग्जाम पहले 150 मार्क्स की होती थी, अब 120 मार्क की होगी। टोटल आपको 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। लीगल से 24 क्वेश्चंस आएंगे, जीके करंट अफेयर से 32 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग से 24 क्वेश्चंस और इंग्लिश से टोटल आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे। और जो स्टूडेंट 5 ईयर एलएलबी परस्यू करना चाहते हैं उन्हें टोटल जो है 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। टोटल पेपर आपका 120 मार्क का होगा। 5 सब्जेक्ट्स में से शुरू होता है लीगल से, जहां पे आपको 32 क्वेश्चंस आएंगे, जीके करंट अफेयर से 24 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग से 32 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 24 और मैथ्स से टोटल 8 क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाएंगे। अब ये एंट्रेंस एग्जाम जो है गाइस, इसमें टोटल हर साल जो है मोर देन 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं 5 ईयर सीईटी के लिए, और 3 ईयर सीईटी के लिए 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है ये। और यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। सबसे पहले अगर हम लीगल सेक्शन की बात करें तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना है, टॉर्ट्स पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ। सवाल आता है ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों का आइडिया होना चाहिए। तो जी हाँ, दोनों बेसिक आइडिया जो है आपको होना चाहिए। फैमिली लॉ और कुछ मिसलेनियस लॉ जैसे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया या आईपीआर हो गया एटसेट्रा, ये बेसिक टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। लीगल में आपको दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपका कंसेप्ट टेस्ट होगा। दूसरे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, लेटर, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये कवर करने हैं। वैसे देखिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कवर करने के लिए, बट जैसे आप देख सकते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। यहाँ से आपको हर साल अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश आता है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा फिलिंग इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल्ड से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। 2 आरसी कंपलसरी आता ही है, ये सीईटी सेल का पेपर पैटर्न है। इसके अलावा सेंटेंस में आपको एरर स्पॉट करना होगा, जिसके लिए आपका ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बेसिक ऐसे टॉपिक्स हो जाएंगे जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इंग्लिश में चलो हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है, 12th भी हमने वैसा किया है, तो ये मैनेज हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, इसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। आपका वोकैबुलरी क्लियर होना चाहिए और आपके ग्रामर के बेसिक्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है जीके करंट अफेयर्स, जिससे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मिसलेनियस की टॉपिक्स कवर करने होंगे। और करंट अफेयर्स आपको 1 साल का कवर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम। तो ये आपके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बिना भूले कवर करने हैं। अब सवाल ये आता है कि 30 डेज के इतने कम टाइम पीरियड में हम ये टॉपिक्स को कवर कैसे कर सकते हैं और कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपका बेसिक पार्ट क्लियर नहीं है तो फिर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो दो ऑप्शंस के बीच में और आप गलत आंसर मार्क करके आ जाए। पूरा पेपर एमसीक्यू बेसिस पे है, तो ये 30 दिन हर रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, कोई एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पूरा पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट स्किल होगा जो टेस्ट किया जाएगा। सही कंटेंट पढ़िए, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़िए, ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए। तो ये 30 डेज के टाइम पीरियड में हम इसको कवर कैसे करें, तो इसके लिए गाइस बी केयर आपके लिए लेके आ रहा है आपका टारगेट अचीव करने के लिए एक ऑनलाइन लाइव टारगेट बैच, जो 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है।
2 आवर्स के लेक्चर्स होंगे आपके, 5 to 6 डेज लेक्चर होंगे। और ये लेक्चर की आपको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग एक्सेस भी मिल जाएगी। घर बैठे बैठे आप इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो, और अगर लेक्चर मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। सारे डाउट्स आपके एक्सपर्ट टीचर्स जो है इसमें सॉल्व कर देंगे। साथ ही साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम लोग एग्जाम लेवल के क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी एंड टिप्स भी जो है ये डिस्कस करेंगे। और ये सारी बातें गाइस सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक नॉमिनल प्राइस पे लेके आए हैं, दैट इज 1999 में। इसके अलावा आपको 1000 GK MCQ बुक्स मिलेंगे, वीकली करंट अफेयर वीडियोस, ताकि आपको करंट अफेयर्स पूरे साल का जो भी शॉर्टलिस्टेड और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये मिल जाएगा। एग्जाम खत्म होने के बाद भी बी एडुकेयर आपके साथ रहेगा, जहां पे आपको कैप बैच का एक्सेस मिलेगा कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है। एडमिशन प्रोसीजर में भी आपको बी एडुकेयर का गाइडेंस रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, और एग्जाम के बाद का भी पूरा गाइडेंस जो है आपको मिल जाएगा। और ये सारी चीजें गाइस सिर्फ और सिर्फ 1999 में अवेलेबल है। तो फटाफट से अपनी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए इस बैच को ज्वाइन करिए। अगर किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप हमें इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बी एडुकेयर आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं।